कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 5 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है कामाख्या मंदिर। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है व इसका महत्व तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सत्ययुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल एवं नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यही भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। ये अष्टादश महाशक्तिपीठ स्तोत्र के अंतर्गत है जो आदि शंकराचार्य ने लिखा था। देश भर में अनेकों सिद्ध स्थान हैं जहां माता सूक्ष्म स्वरूप में निवास करती हैं। प्रमुख महाशक्तिपीठों में माता कामाख्या का यह मंदिर सुशोभित है। यहाँ मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं उनके संसारी भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। विश्व विख्यात और विश्व का एकमात्र मां कामाख्या महासिद्ध पीठ एक की ऐसी मान्यता है कि देवी ग्रंथ कुरावर्ण तंत्र महाभगवती पुराण में बताई गई है। जो भी कलयुग में इस स्वयंभू सिद्ध पीठ में गंगा मैया का गंगा जल लाकर चढ़ाएगा और उसमें से महानदी ब्रह्मपुत्र में डाल देगा उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, क्योंकि ये सभी पृथ्वी के साथ सभी लोगों की दिव्य शक्तियों की भी शक्ति केंद्र हमेशा रही हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं कामाख्या शक्ति पीठ के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय माता कामाख्या। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपनी योग शक्ति से अपना देह त्याग कर देती हैं तब भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनका देह काटते गए, जिससे कि नीलांचल पहाड़ी में मां भगवती सती की योनि गर्भ गिर गई और उस योनि ने एक देवी का रूप धारण किया जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। योनि गर्भ वह जगह है जहां बच्चे को 9 महीने तक पाला जाता है और यहीं से बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है और इसी को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। भक्त यहाँ देवी सती की गिरी हुई योनि गर्भ की पूजा करने के लिए आते हैं जो देवी कामाख्या के रूप में है और दुनिया के निर्माण और पालन पोषण के कारण देवी सती के गर्भ की पूजा करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी माँ की योनि से जन्म लेता है, लोगों की मान्यता है, उसी प्रकार जगत की माँ देवी सती की योनि से संसार की उत्पत्ति हुई है जो कामाख्या देवी के रूप में है। विश्व के सभी तांत्रिकों मंत्रिकों और सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाला अम्बुबाची योग पर्व वस्तुतः एक वरदान है। यह अम्बुबाची पर्व भगवती सती का रजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर युग में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 60 वर्ष में एक बार तथा कली काल में प्रत्येक वर्ष जून माह आषाढ़ में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। यहाँ एक प्रचलित धारणा है देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती हैं। इन 3 दिनों के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पौराणिक सत्य है कि अम्बुबाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती है और मां भगवती के गर्भगृह में स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में इस कड़ी काल में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नजारा है। कामाख्या तंत्र के अनुसार इस बारे में राजेश्वरी कामाख्या रहस्य एवं 10 महाविद्याओं नामक ग्रंथ के रचयिता एवं मां कामाख्या के अनन्य भक्त ज्योतिषु एवं वास्तु विशेषज्ञ ने बताया है कि अम्बुबाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं, उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि पूरे विश्व में इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियों एवं मंत्रों उच्चारण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिकों मंत्रिकों अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा और साधना की जाती है। कामाख्या देवी के बारे में एक और कथा आती है। कथा के अनुसार घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन
माँ भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा, यदि तुम इसी रात में नीर पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपन पटों का निर्माण कर दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुर ने पटों के चारों सोपन प्रभात होने से पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया ने एक मायावी मुर्गे द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र की दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर दिया। यह स्थान आज भी कुक्टाचकी के नाम से विख्यात है। बाद में माँ भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदंत कामरूप का राजा बना। भगदंत का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बंट गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगे। नरकासुर के नीच कार्यों के बाद विशिष्ट मुनि के अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वंस प्राय हो गया था। सती, स्वरूपिणी, आदि शक्ति, महाभैरवी कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कुमारी तीर्थ भी माना जाता है। इसलिए इस शक्ति पीठ में कुमारी पूजा अनुष्ठान का भी अत्यंत महत्व है। यद्यपि आदि शक्ति की पीठ सभी कुल व वर्ण की कुमारियां होती हैं, किसी जाति का भेद नहीं होता है। इस क्षेत्र में आदि शक्ति कामाख्या कुमारी रूप में सदा विराजमान है। इस क्षेत्र में सभी वर्ण व जातियों की कुमारियां वंदनीय है व पूजनीय है। वर्ण जाति का भेद करने पर साधक की सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में बने थे कि ऐसा करने पर इंद्र तुल्य शक्तिशाली देव को भी अपने पद से वंचित होना पड़ता है। जिस प्रकार उत्तर भारत में कुंभ महापर्व का महत्व माना जाता है, ठीक उसी प्रकार उससे भी श्रेष्ठ इस आदि शक्ति के अम्बुबाची पर्व का महत्व है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन तंत्र मंत्र में पारंगत साधक अपनी मंत्र शक्तियों को अनुष्ठान पर स्थिर रखते हैं, और यही वक्त होता है जब विश्व के सबसे प्राचीनतम तंत्र मठ आगम मठ के विशिष्ट तांत्रिक अपनी साधना करने तिब्बत यहाँ आया करते हैं। इस पर्व में माँ भगवती के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह में स्थित महामुद्रा पर सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं जो रक्तवर्ण हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये वस्त्र प्रसाद के रूप में श्रद्धालु भक्तों में विशेष रूप से वितरित किए जाते हैं। इस पर्व पर भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, तिब्बत, अफ्रीका जैसे देशों के तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी साधना के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। कामाख्या मंदिर के दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक शुरू होता है। सामान्य प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन भक्त सुबह 5 बजे से कतार बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।